बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के महीने में आप सब की तमाम मुश्किलात आसान करे और आप सब की तमाम हाजरात को पूरी फरमाए और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की हर खुशी दे और अल्लाह ताला हमें मुझे और मेरे फैमिली को भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और आज का जो व्लॉग है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन स्ट्रीट बाज़ार से, जो मेरे घर के बिल्कुल ही पास है। और मुझे ये बाज़ार बेहद पसंद है क्योंकि एक तो मेरे घर के बिल्कुल ही पास है और इसमें और इस आपको भी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना कुछ मिल जाता है। हर चीज़ मिल जाती है, जैसे कि हमें देसी फूड मिल जाती है और एशियन कपड़े। और यहाँ पे देखें कितने कितने ज़्यादा पार्लर्स भी हैं, आपको बड़े आगे भी देखने में मिलेंगे। और लास्ट वन का पार्लर आप लाजमी देखिएगा, वो कितना अच्छा पार्लर है और उसमें ईद की ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं। और जब भी ईद आती है ना तो हम यहाँ से सारी स्वीट्स लेते हैं, समोसे लेते हैं। वैसे समोसे पकौड़े तो अब मैं तो अभी भी यहाँ से मंगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे केक्स भी होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये भी शॉप बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी काफ़ी ज्वेलरी है, कपड़े हैं। और आप इस शॉप में जितनी भी शॉप्स हैं ना, यहाँ पे ज्वेलरीज भी आपको मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, एशियन ड्रेस और मुनासिब कीमत पे। एक तो होता है ना कि कई बहुत ज़्यादा शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे 100 पाउंड से भी अबव होते हैं। यहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट में आपको 15 से स्टार्ट होते हैं, 15 से 20 से 30 40 ऐसे कपड़े स्टार्ट होते हैं, आपको इतने पैसों में मिल जाते हैं ना। तो ये शॉप भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे देखिए जेंट्स कपड़े भी लगे हुए हैं, स्टिच किए हुए हैं और लेडीज़ भी हैं। और ये जो दुपट्टे हैं ना, आप ये सेपरेट भी ले सकते हो, आपके पास कोई और पुराना ड्रेस हो उसके साथ ये चल जाए। और आगे आगे आप देखिएगा कि यहाँ पे कितनी सेलें लग गई हैं ईद की ना, उन्होंने स्पेशल ईद की यहाँ पे सेलें लगा दी हैं। और बहुत से कपड़ों को उन्होंने 20%, 30%, 40%, 60% तक तो उन्होंने ऑफ कर दिया हुआ है कपड़ों को। तो यहाँ पे भी बहुत प्यारे कपड़े थे। और ये देखें ईद की स्पेशल सेल लगी है यहाँ पे, ईद सेल 50% ऑफ। और यहाँ पे भी फैंसी ही कपड़े थे, प्यारे थे कपड़े ना। तो ये भी बहुत बड़ी शॉप थी। और आगे आगे देखिएगा आपको कि आपको कितनी शॉप्स मिलेंगी सेल पे हैं। और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि इस कंट्री में कि देखें जब भी रमज़ान आता है, जब भी ईद आती है, यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो चीज़ों को, फूड को, कपड़ों की प्राइस कम कर देते हैं ना। और ये देखें यहाँ पे पिंक कलर का ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ना, बेबी पिंक। और ये और साथ में बेबी ब्लू भी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो कैमरे में भी प्यारा आ रहा है लेकिन रियल में बहुत ही खूबसूरत था ना। ये भी बहुत बड़ी शॉप है, ये बहुत पुरानी है। मैं जब नई नई आई थी ना तो मुझे इसके कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। इस शॉप में आना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था ना। जब मैं नई नई लंदन आई थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था इस शॉप में आने को, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैंसी फैंसी ड्रेस नज़र आते थे और बहुत सारे खूबसूरत कढ़ाइयों वाले। और ये ग्रीन स्ट्रीट में मुझे सबसे अच्छा ये स्टोर लगता था ना। तो मैं ज़्यादा इसी स्टोर में अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करती थी, जैसे कपड़ों को देखना। ऐसे यहाँ पे आना पता नहीं क्यों अच्छा लगता था। अब भी मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था, बेबी ब्लू। तो इस ड्रेस में ये फैंसी फैंसी ड्रेस था ना शादियों पे पहनने के लिए, लेकिन मुझे अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मैं ऐसे ड्रेस पहनना नहीं चाहती, क्योंकि पता नहीं क्यों पहले मुझे अच्छे लगते थे फैंसी ना पहनना, अब दिल करता है सिंपल से हो, सादे से हो ना। और ये भी देखें स्टिच किए हुए फ्रॉक थे। और यहाँ पे भी बड़े प्यारे कपड़े थे। यहाँ पे भी 45 से शुरू हो रहे थे, 45, 50, 60। और आप ये भी देखें ना 45 में कढ़ाई भी है, स्टिच भी है, क्योंकि यहाँ पे जो दर्जी हैं वो तो 30 पाउंड, 40 पाउंड, 50 पाउंड ऐसे ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखें आपको कपड़े भी मिल रहे हैं और साथ में स्टिच भी किए हुए हैं। और इसके साथ सिलाई भी वो सॉरी इसके साथ वो कढ़ाई भी है।
और सब कुछ था, अच्छा थे सारे कपड़े ना स्टोर में। तो आप ये देखें यहाँ पे कितनी रौनक लगी हुई है और कितना रश है ना इस बाज़ार में। और ये देखेंगे ये ड्रेस भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, उसके साथ में मैच ही था। और ये भी देखें, इसमें भी इसी स्टोर में भी देखें सेल लगी हुई है ना, तो काफ़ी 20-30% तो ऑफ किए ही हुए थे ना। तो आगे भी आप देखिएगा कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं इस बाज़ार में। और मुझे तो सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगता है कि आप शॉपिंग करते हुए ना आपको देसी फूड भी इजी से मिल जाती है ना। जैसे हम खाना चाहते हैं चना चाट, जैसे हम पाकिस्तान में शॉपिंग करने जाते थे, आइसक्रीम खा के आते थे, चना चाट खाते थे, ऐसे भी इस बाज़ार में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना। तो जैसे हम सेंट्रल लंदन जाते हैं, तो और सिटी जाते हैं ना, तो बस वो फिर मैकडॉनल्ड होता है, वहाँ पे सबवे होता है। तो चाट वगैरह, ये नान कबाब, ये तो होते ही नहीं ना वहाँ पे। तो फिर यहाँ इस बाज़ार में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना। और ये यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी ना, तो यहाँ पे भी अनस्टिच ही कपड़े थे ना। और बहुत ज़्यादा रश था, स्पेस ही नहीं थी ना गुज़रने की। हम काफ़ी स्टॉप हो के गुज़र रहे थे। तो ये भी शॉप बहुत प्यारी है और पुरानी शॉप है ना, काफ़ी पुरानी है। जब मैं आई थी तो तब ये भी शॉप में मैं जाती होती थी। अब तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं शॉप्स के अंदर जाऊँ, कपड़ों को देखूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, पहले मेरे पास बहुत टाइम होता था, मैं जाती थी जब मैं नई-नई आई थी। तो ये देखिए, ये रेड मैरून भी बहुत ही प्यारा लग रहा था ड्रेस ना। और यहाँ पे भी सब पाकिस्तानी ड्रेस थे ना, सारे ये पाकिस्तान से आए हुए थे। ये भी ड्रेस प्यारे थे। यहाँ पे कढ़ाई वाले भी थे, फैंसी भी थे और सादा भी थे ना। और ये भी फ्रॉक अच्छे लग रहे थे। अब मुझे ये देखने में अच्छे लगते हैं और पहनने में तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है ना। तो ये हमारा बाज़ार बहुत अच्छा है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब भी कोई मैं उदास हो जाऊँ, मुझे पाकिस्तान याद आए, मुझे अपने याद आते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ चीज़ों को देख के। तो यहाँ पे देसी फूड खा के मेरा माइंड चेंज हो जाता है। और यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है। और इस बाज़ार में ना गोल्ड की शॉप्स भी हैं ना काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे तो मैं आपको 1-2 दिखा बस देखने को मिलेंगी, लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। और ये सब डायमंड्स की रिंग है। शादी से पहले ना गोल्ड बहुत अच्छा लगता था, गोल्ड को लेना बहुत अच्छा लगता था। और अपने ऊपर पैसे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था ना। अब तो सब कुछ चेंज ही हो गया, अब दिल करता है बस घर पे पैसे स्पेंड कर लें, किचन पे कर लें, अपने बच्चों पे कर लें, अपने बच्चों के लिए चीज़ें बाय करें। अब मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हो चुका है ना। पहले मुझे शादी से पहले मेरा माइंड कुछ और था, अब मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। अब पहले मैं पैसे जमा करती थी गोल्ड के लिए ना, कि मुझे ये लेना है गोल्ड का, मुझे ये लेना है। अब मैं पैसे जमा करती हूँ कि मुझे घर की चीज़ें लेनी है, मुझे घर में और अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें बाय करनी है। अब मैं मेरी ज़्यादा सोचें यही है। अब मुझे ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि जैसे मैंने अपने लिए सोचना ख़त्म कर दिया और सिर्फ़ अपने बच्चों को कैसे खुश रखना है, अपने घर के लिए क्या लेना है, बस मेरे दिल दिमाग में तो यही चीज़ें होती है ना। और ये देखिए शिफॉन्स पे यहाँ पे भी बहुत ही ये मुझे कपड़े ड्रेस अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ये कैप्चर लिया है। और इसमें जो बच्चों के थे ना, वो स्पेशली मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे भी देखे बैंगल्स में भी ये ईद स्पेशल बैंगल्स इन्होंने लगाई हुई हैं, क्योंकि ये ईद पे ना ज़्यादा अच्छे इस बाज़ार में ज़्यादा अच्छी न्यू कलेक्शन ईद की आती है, क्योंकि ये एशियन सारा बाज़ार है ना। तो यहाँ पे भी बैंगल्स थी, बच्चों के लिए भी इन्होंने स्पेशल बैंगल्स ली हुई थी कि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी यहाँ पे बैंगल्स थी। और ये भी देखें ये स्टोर कितना बड़ा है, और ये देखें लिखा हुआ है चिल्ड्रंस के लिए बैंगल्स। और ये भी काफ़ी बहुत बड़ा स्टोर है। तो अगर मैं स्टोर्स के अंदर जाती तो फिर तो मुझे बहुत ही टाइम लग जाना था ना। और ये देखिए यहाँ पे भी ये दुल्हनों वाले ड्रेस थे, ये स्पेशल ब्राइडल ड्रेस थे। और ये यहाँ पे बैठी हुई बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। मैं जब भी गुजर रही होती हूँ ना, अचानक से ध्यान पड़ता है ना, तो मैं सोचती हूँ कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो स्टैचू होता है ना, जब उसको गौर करो वो स्टैचू होता है। तो
और ये देखें ये इस बाज़ार की रौनकें और ये सारी ज्वेलरीज। और इस बाज़ार में बहुत रश होता है सैटरडे संडे और ईद पे। और ये सारी डायमंड्स की और ये गोल्ड की ज्वेलरी है। और ये आगे से ये शूज़ थे। और यहाँ की भी बहुत ही प्यारी हैं जूतियाँ सैंडल्स बहुत ही प्यारी हैं। और बस यहाँ पे सेल नहीं लगी हुई थी ना। और ये नवाला और इसके आगे है नराला। और ये भी सब गोल्ड की ज्वेलरी थी। तो यहाँ पे मैं अक्सर देखती हूँ कि ना सब बहुत से लोग लेडीज़ ना रुक जाती हैं ज्वेलरीज को देखने के लिए ना। और यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पाकिस्तान की निस्बत। सऊदी अरेबिया और दुबई की निस्बत ये 25% ज़्यादा प्राइस है यहाँ पे ना। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और मुझे तो यहाँ के सही आपको बात बताऊँ मुझे तो इतने डिज़ाइन पसंद नहीं है। और ये नराला की शॉप है। और ये भी बहुत यहाँ पे भी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं खाने के लिए ना। तो मुझे तो ये शॉप बहुत पसंद है यहाँ की जो खीर होती है यहाँ की पंजीरी और सब कुछ ही ना बिस्किट्स भी सेम पाकिस्तान जैसे होते हैं। और मेरे बच्चे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आइसक्रीम को देख के ना मम्मा रुक जाते हैं मम्मा मुझे हमें आइसक्रीम दे लेके देंगी तो आगे जाना है। तो मैं भी इनको लेके देती हूँ ना आइसक्रीम। तो हमारे स्टार्टिंग में बर्गर की शॉप्स थी। मेरे बच्चों को वहाँ के बर्गर बहुत ही पसंद है। तो बच्चों ने कहा कि हमें पहले बर्गर लेके दें फिर आगे जाएंगे। पहले मैंने उनको बर्गर लेके दिए और फिर आगे हम मैंने शुरू किया ना व्लॉग बनाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो बस मैं भी लगी रहती हूँ कि किसी न किसी तरह इनको खुश किया जाए ना। क्योंकि यहाँ पे तो बस हम माँ बाप ही है ना बच्चों को प्यार करते हैं। मेरी तो सारी फैमिली पाकिस्तान में है। मेरे बच्चे नानी को बड़ा याद करते हैं ना। फ़ोन पे अम्मी से बात होती रहती है। तो यहाँ पे देखें कि ईद के लिए स्पेशल मेहंदी के स्टॉल्स लगाए हुए थे ना। ये देखें मेहंदी के। तो यहाँ पे हमें ईद की रौनकें नज़र आ जाती हैं जब हम यहाँ पे आते हैं। अल्लाह ताला इस बाज़ार को हमेशा आबाद रखे मेरी दिल से ये दुआ है इस बाज़ार पे कोई भी मसला ना हो। ये बाज़ार हमेशा ऐसे ही रहे। और यहाँ पे भी गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी बहुत डिज़ाइन थे। और ये भी इंडियन शॉप है ना यहाँ पे बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे कपड़े लगे हुए थे ना। छोटे छोटे बच्चों के भी। अंदर जब मैं गई थी ना तो अंदर में काफ़ी कपड़े लगे हुए थे लेकिन अंदर रश बहुत था मैं ना इसी वजह से मैंने मूवी नहीं बनाई। और यहाँ पे भी 15 पाउंड के 18 पाउंड के 20 पाउंड के। अगर आप जब 18-20 पाउंड वाले कपड़े बाय करते हो तो वो इतने ख़ास भी नहीं होते उनका इतना अच्छा मटेरियल नहीं होता ना उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे। यहाँ पे भी फ्रॉक प्यारे लगे हुए थे सारे फैंसी थे कढ़ाई वाले थे स्टिच किए हुए। और यहाँ पे बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे अनस्टिच भी कपड़ा मिलता है ना। आपको स्टिच करवाना पड़ता है। तो वो स्पेशल होती हैं वहाँ पे बस अनस्टिच ड्रेसेस होते हैं ना। जैसे कपड़ों के थान होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना वैसे। और ये भी शॉप बहुत ही अच्छी है ना यहाँ के कपड़े बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं ये। तो सिंपल सिंपल होते हैं लेकिन लगते बहुत प्यारे हैं ना। ये भी देखें यहाँ पे ब्राइडल शॉप्स थी यहाँ पे भी 50% ऑफ लगा हुआ था। और ये देखिए हमारे बाज़ार की रौनकें। और ये रेस्टोरेंट हम अक्सर यहाँ से खाना खाते होते हैं कभी कभार। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगता है ना होटल वो लाहौर निहारी का लगता है।
वहाँ पे सेम पाकिस्तान जैसी फूड होती है। जैसे निहारी उनकी बड़ी मज़े की होती है, जैसे हमारे लाहौर में मिलती है ना निहारी, वैसी होती है सेम। और वहाँ का हलवा, चने भी हमारे लाहौर जैसी होती है और लस्सी भी वैसी ही बनाते हैं ना। तो मुझे मुझे ज़्यादा वो उनकी फूड बहुत पसंद है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब मैं जब भी खाती हूँ ना तो मुझे वो लगता है जैसे जैसे मैं लाहौर में ही वो वाली फूड खा रही हूँ ना, लाहौर वाली। तो उनका टेस्ट सेम लाहौर जैसा है। और यहाँ पे भी देखें गोल्ड की ज्वेलरी के, कपड़ों के, यहाँ पे सारी हैं ही एशियन स्टोर है ना। एशियन काफ़ी सारे एशियन स्टोर हैं, आपको इंग्लिश स्टोर तो कोई नज़र भी नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, 1-2 हैं वो आगे जाके हैं इंडियन, लेकिन यहाँ पे इंडिया वो सॉरी इंग्लिश स्टोर ना। और ये भी देखें फैंसी ड्रेस कितने प्यारे लग रहे थे और फैंसी दुपट्टे भी बड़े प्यारे थे ना। अब तो हर ड्रेसेस पे कढ़ाई, शर्ट पे भी कढ़ाई, पजाम ट्राउज़र पे भी कढ़ाई, दुपट्टे पे भी ज़्यादा ही फैशन कढ़ाई का हुआ है ना। तिल्ले का, सलमे का, फैंसी भी, सादा भी कढ़ाई। ये पिंक सिंपल कढ़ाई थी, प्यारा लग रहा था ये ड्रेस। और ये भी फैंसी था। और यहाँ पे देखें कितना रश है, रौनकें। सब एशियन लोग हैं ना, तो यहाँ पे एशियन ड्रेस मिलते हैं। तो जब हम ये सिटी जाते हैं ना, लंदन सिटी, लंदन ब्रिज, लंदन आई, तो वहाँ पे फिर सब होते हैं। तो ये जुनेद जमशेद की शॉप आ गई थी। इस शॉप में भी बहुत ही प्यारे कपड़े थे ना। कुछ एक्सपेंसिव भी थे और नॉर्मल प्राइस में भी थे। जैसे 50 पाउंड का, 40 पाउंड का भी ड्रेस था ना। यहाँ पे भी ब्राइडल लहंगा, यहाँ पे भी बहुत, ये भी बहुत शॉप बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे भी सब कुछ था। और ये तो स्पेशल ज्वेलरी की शॉप थी ना। और इसकी यहाँ की जो ज्वेलरी है ना, ये इस शॉप की जो ज्वेलरी है ये भी डल नहीं होती ना। मैंने यहाँ से बैंगल्स भी कुछ चीज़ें बाय की हुई है ना, तो ये डल नहीं होती इनकी चीज़ें। ये सारी इंडिया से आई हुई है ज्वेलरी। और यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप के अंदर भी सेल लगी हुई थी ना। और नो रिटर्न और नो रिफंड, ऑल सेल्स फाइनल थी। और आज का मेरा जो व्लॉग है ना वो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी तक तो बाज़ार तो ख़त्म भी नहीं हो रहा था ना। यहाँ पे इस शॉप के अंदर भी काफ़ी सेल लगी हुई थी। और इस शॉप में ना अनस्टिच ज़्यादा थे कपड़े, स्टिच नहीं थे किए हुए ना। तो ये देखें, ये जैसे पाकिस्तान में नहीं मिलते थानों में गज़ों के हिसाब से, तो ये पूरी शॉप स्पेशल ये थानों में गज़ के हिसाब से मिलते हैं। और यहाँ पे एंड में, इस शॉप के एंड पे ना, वो दर्जी के भी है, आप कपड़ों को स्टिच भी करवा सकते हैं। यही है ना कि आप, इससे बेहतर है तो आप स्टिच वाले, स्टिचिंग किए हुए कपड़े आप ले लें, क्योंकि अनस्टिच में तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है। और यहाँ की वाइट साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये तो स्पेशल थी शॉप साड़ियों की ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिश साड़ियाँ थी। और यहाँ पे जो राजस्थानी साड़ी थी ना वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। और ये आगे स्टॉल लगा हुआ था, सब जेंट्स के कपड़े थे, कुर्ते थे ना। ये देखिए, ये स्टॉल ईद के लिए स्पेशल लगाया गया है यहाँ पे। और ये पॉलर बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे आइसलैश एक्सटेंशन, नेल्स, ऑयल मसाज और बॉडी मसाज और फेशियल हेयर एक्सटेंशन। और यहाँ पे इस पॉलर में भी बहुत रश है, और ईद के दिनों में तो ज़्यादा ही रश होता है ना। और ये देखें, यहाँ पे भी ईद की स्पेशल ऑफर्स लगी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत मेरा पसंद आएगा। और आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, ये तो बाज़ार अभी तक ख़त्म भी नहीं हो रहा था। तो
ये बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने स्वीट्स लेके फिर जाना है। यहाँ की हमें स्वीट्स, बिस्किट बहुत पसंद है। सेम पाकिस्तान जैसी होती है ना यहाँ की जो फूड है। यहाँ पे समोसे पकौड़े भी बड़े मज़े के मिलते हैं, चना चाट भी उनकी बड़ी मज़े की होती है और पंजीरी भी बहुत मज़ेदार होती है ना। तो मैं अक्सर यहाँ पे ये देखें ये पंजीरी के बॉक्स हैं ना, प्योनियों के, पंजीरी के, पतीसे के, तो मैं अक्सर यहाँ से पंजीरी लेके जाती हूँ, स्वीट्स ले